बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 48। तो हमारा ये फर्स्ट ईयर द पीस ऑफ स्ट्रिंग जारी है। इसके हम सिनोनिम्स रह गए थे बेटा, हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर किया था, तो उसके वो इस वजह से कि थोड़ा सा लेंथी ना हो जाए तो हम कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले सी होता है बंद होना, एंड फिनिश, टर्मिनेट, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। एक वर्ड कंक्लूड होता है, आप वो भी इसमें लिख सकते हैं, कंक्लूड। ठीक है, एक इसका तुम्हारा नतीजा होता है, ख़त्म होना भी होता है। अलर्ट मुतवज्जो कहते हैं, माइंडफुल, अटेंटिव, हेडफुल को कहते हैं बेटा। जो फुल एक वर्ड होता है वॉचफुल, वो भी यही होता है। इम्पेशेंट, बड़ी बेसब्री से जिसके आपको सब्र ना हो रहा हो, तो कीनली, ईगरली, इंटरेस्टिंगली सारे हो जाएंगे इसके। अनाउंसमेंट, ऐलान को कहते हैं। डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, एजर्शन, डिक्लेरेशन इसका है बेटा, अक्सर आया होता है। इनहेबिटेंट्स, बाशिंदे जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, लोकल्स को कहा जाता है। डिवेलर्स, रेजिडेंट्स में। कंटेन बेटा मुश्तमिल होना। कंप्राइज, पोजेस, रिटेन, बढ़ाना। केयर टेकर निगरान, इसका कीपर आता है बेटा ज़्यादातर। ये तो कस्टोडियन भी होता है, इंचार्ज को भी कहते हैं। रिटेनर, तो आप पोजेसर की जगह ना बेटा इंचार्ज कर लें, इन चार्ज। ठीक है। कंक्लूड ये भी हमने ऊपर किया। एंड फिनिश, स्टाउट, भारी भरकम, हैवी, फैट, बल्कि, वेटी। ये स्ट्रॉन्ग को भी कहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग शेड करवाते नहीं इसका। उसकी वजह ये कि एक दफ़ा ये दोनों बल्कि और स्ट्रॉन्ग दोनों दे दिए ऑप्शन में, तो कुछ बच्चे बेचारे स्ट्रॉन्ग लगाए, उनका गलत हो गया। जब उन्होंने की बनाई तो सिर्फ इसकी बनाई थी बेटा, हैवी की। कंट्रीमैन, देहाती कहते हैं। विल्जर, फार्मर, रस्टिक। एस्टाउंडेड, हक्का बक्का, सरप्राइज को कहते हैं। स्टंड, स्टार्टर्ड, ये स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए थे। डेस्ट, इसके स्पेलिंग ये होते हैं STARTL, स्टार्टल से है वो, ठीक है। सस्पिशन, शक को कहते हैं। डाउट, मिसट्रस्ट, या बेटा डिस्ट्रस्ट। ठीक हो गया बेटा। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। अब हम बेटा आगे चलते हैं, ठीक है, इसको पूरा करते हैं। ये बेटा आ गया। तो उसने कहा कि आपको जो है देखा गया है, आपने सुबह बटुआ उठाया है, तो वो कहता है जी कि मुझे तो अपनी इज़्ज़त की कसम है। ज़ाहिर एक शरीफ आदमी है बेटा, वो कसमें खाने पे आ जाता है, तो उसके नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ उसकी इज़्ज़त होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ईगो जो है आपकी, तो उस पर तो बेटा कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं होता। तो वो कहता है, अब ज़ाहिर अगर आपसे कहा जाए भी आपको देखा गया है, तो आप डेफिनेटली फिर कहेंगे अच्छा भी बताओ किसने देखा। आई वॉज सीन फिर द पॉकेट बुक, हु सॉ मी, मैं देखा, किसने देखा। मिस्टर मराना हार्नेसमैन साई पिक अप द पॉकेट। मिस्टर मराना जो रख्त साहब है, ये नहीं जो घोड़ों का काम करते हैं, साइस भी इसको कहा जाता है बेटा। जो अब जब आप घोड़े को इसमें तांगे में लगाते हैं, तो ज़ाहिर है इसके बक्कल, इसके बहुत सारे सामान जिसको यूज़ होता है, लगामे वगैरह, बेल्ट्स वगैरह, जो आदमी ये काम करता है ना बेटा, आलमोस्ट ये इसी टाइप का होता है, लोहार टाइप ही होता है ये, जिसको रख्त साथ कहा जाता है, कि बोलता है साइज। ठीक है, साइज, ठीक है, ये भी कहते हैं। ठीक है, कहता मिस्टर मराना जो कि रख्त साज है, उसने आपको ये बटुआ उठाते हुए देखे। अब देखिए वो कहता है मिस्टर मराना आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। अगर पंक्चुएशन के लिए देखें, बड़ा अहम है ये, कई दफ़ा आई है, एक्सरसाइज की भी है। हु सॉ मी, मिस्टर मराना, द हार्नेस मैन saw you pick up the book। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ किया बेटा हमने इसको पंक्चुएट करना है। ठीक, सबसे पहले देखिए आई वॉज सीन, मुझे देखा गया। हु सॉ मी, किसने देखा, ये किसका आएगा, मिस्टर ह्यूबर्ट का। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, इसके एंड में सवाल निशान। अब यहाँ पे सवाल निशान क्यों आएगा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि सवाल निशान तो सवाल फ़िक्रों के साथ होता है, और सवाल फ़िक्रे कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए इसकी अगर कंस्ट्रक्शन वाइज जो है, तो इस फ़िक्रे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, जो एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस की होनी चाहिए। बेटा याद रखिएगा, बहुत दफ़ा ऐसे होता है, सेंस देखनी पड़ती है। सेंस जो है मेक्स ए सेंटेंस
इंट्रोगेटिव। आपके दरवाजे पर नॉक होती है, आप जाएं, कोई आदमी बाहर खड़ा है, वो पूछता अबू घर पे हैं। अब उसने ये नहीं कहा क्या आपके अबू घर पे हैं, वो कह रहा है अबू घर पे, इट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है। तो ये इसके एंड में क्या आएगा, सवाल निशान। अगर तो आप इसको कहेंगे कि एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, फिर इसके एंड में फुल स्टॉप आना चाहिए, और अगर इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा तो इट मीन्स मिस्टर ह्यूबर्ट मान गया कि बेटा उसने ये चोरी किया था, चुराया है, कि उसने, आप पूरा लेसन पढ़ेंगे, उसने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हु सा में किसने देखा, अच्छा ये एक प्योर जो है यहाँ पर हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जब ये बेटा अपने एंटीसीडेंट को रिलीज करते हैं, जैसे दिस इज द बॉय हु हेल्प्स मी। अब यहाँ पर ही क्या है, हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, अपने एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो जब ये इस तरह सवाल शेप के अंदर होगा तो फिर ये कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा होगा बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मिस्टर मनाना हार्नेसमैन साई पिक अप द पॉकेट। अब ये मेयर जवाब दे रहा है इसकी बात का, ये डायलॉग इसका यहाँ पे ख़त्म हो गया। शुरू किसका हो गया बेटा, मेयर का। एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड में डॉट, मिस्टर मनाना नाम है कैपिटल होगा, साई पिक अप द पॉकेट, उसने आपको बटोरा तो दे, ठीक है। अब देखें बेटा, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये इसका वर्ब है। हमने दरमियान में तरतीब तोड़ दी, क्या लगा दिया, द हार्नेसमैन। हम इसको नाउन इन एपोजिशन भी कहते हैं, नाउन इन, ये हमने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, ठीक हो गया। तो इसको हम सेपरेट फिर किससे करते हैं बेटा, कॉमा से करते हैं, मिस्टर मनाना द हार्नेसमैन साई पिक अप द पॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात जो है वो यहाँ पर बेटा फर्स्ट फॉर्म है या फिर बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है बेटा, बेयर इन्फिनिटिव। याद रखिएगा, अगर आप सेंटेंस में सी आ जाए, हेयर आ जाए, मेक आ जाए, हैड, बेटर आ जाए, लेट आ जाए, ठीक है बेटा, नीड, नॉट आ जाए, नीड ओनली आ जाए, फिक्रे में डेयर आ जाए, और वुड रादर आ जाए, ठीक है। इनको आपने हिफ्स कर लेना बेटा। इन सब के बाद आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर बेयर इन्फिनिटिव। अच्छा, अब क्या आएगा, आई हर्ड हिम सिंग या सिंगिंग ए सॉन्ग। मैंने इसे गीत गाते हुए सुना, गीत गाते हुए, स्कूल जाते हुए, खाना खाते हुए, गाना गाते हुए, इन सब ना जो ऐसा लगता है पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। लेकिन बेटा जो के पीछे क्या आ गया, हर्ड आ गया, और सी और हेयर के बाद फिर कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो फिर क्या आएगा, सिंगिंग नहीं आएगा, और क्या आएगा, सिंग आएगा, ठीक है। यू नीड नॉट इंटरफेयर या टू इंटरफेयर, तो क्या आएगा, यू नीड नॉट, जस्ट फर्स्ट फॉर्म, टू साथ में नहीं आएगा। टू आएगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, फिर हम उसको कहेंगे इन्फिनिटिव। तो इन सब वर्ड्स के बाद इन्फिनिटिव नहीं बल्कि बेयर इन्फिनिटिव आता है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो हम आगे जाकर आपको डिटेल में फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब्स जो है समझाएंगे, फिर उसमें आप जो है इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखिएगा, हर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो बेटा बेयर इन्फिनिटिव नहीं होती, ठीक है, ये आपने बेटा भूलना नहीं है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, उस बूढ़े ह्यूबर्ट को रिमेंबर्ड, कुछ याद आया, अंडरस्टूड, सारी बात समझ गया, एंड फ्लश्ड विथ एंगर, और वह गुस्से से बेटा सुर्ख हो गया, ठीक है। एक FLUSH फ्लश, सुर्ख होना। अच्छा, FLASH फ्लैश, चमक या चमकना एज ए वर्ब भी होता है, या FLESH फ्लश को जो हमारी हड्डियों पर होता है उसको फिर क्या, ये फ़र्क है फ्लश, फ्लैश और बेटा फ्लैश में। अच्छा, उसको बात याद आ गई, वो तो रस्सी का टुकड़ा उठा रहा था, तो उसने देख लिया
तो उसको गुस्सा आ गया कि उसने बग़ैर तहकीक के, बग़ैर इसको साबित किए उसकी जनाब एक इज़्ज़तदार आदमी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, बहतान लगा दिया। वही मच्छा उसने यस हाँ ही सा मी पिक अप द स्ट्रिंग हेयर। अभी देखें बेटा, जैसे सा तो सा के बाद कौन सा आ गया, फर्स्ट फॉर्म। उसने तो मुझे रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा है। एंड एज ए सेड सो, जो है उसने ये कहा, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने वो रस्सी का छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब से निकाल लिया। अब देखें, हमने आपको समझाया कि जिस चीज़ का पहली दफ़ा जिक्र आया ना उसका ए आता है, दाने आता होता है। अब रस्सी के यहाँ पहली दफ़ा जिक्र आ रहा है, फिर इसने दा क्यों लगा है बेटा? वो इस वजह से कि ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये एट द एंड ऑफ द मार्केट डे से नहीं स्टार्ट होता है, ये होता है एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट डे, ये उससे स्टार्ट होता है। और उसमें इस रस्सी के टुकड़े का जिक्र आ चुका है कि सड़क के किनारे गुजर रहा था, तो उसने देखा अभी सड़क के किनारे जो है रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो ये फ्रूगल था, किफ़ायतशार किस्म का आदमी था, इसने वो उठा लिया कि मेरे काम आएगा। तो यहाँ से कि लेसन ये भी मिलता है कि आपको बेटा ऐसे खाम का सड़क पर पड़ी हुई चीज़ें नहीं उठानी चाहिए जो है, ठीक है। तो ये भी नामुमकिन है कि जो इसका मालिक है वो उसी जगह से अपनी उस चीज़ को ढूंढता हुआ गुजरे, आगे जाकर कहीं याद आए मेरी तो फलां चीज़ गिर गई, वो उसी रास्ते से गुजरे। बास कहता है ऐसे किसी की चाबियाँ, किसी के पर्स अगर आप उठा लेते तो आपको उस पर पहुँचाना जो है उलमा के नज़दीक लाजमी हो जाता है। अच्छा, तो उसने रस्सी का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। बट द मेयर शुक हिज हेड। नॉड, एक नॉड होता है, एन ओडी नॉड, नॉड हाँ में सर हिलाना होता है, शेक ना में सर हिलाना, नॉड हाँ में सर, ठीक है। ये कन्फर्म की सेंस होती है। और शेक यहाँ दूसरी फॉर्म होती है, ना में सर हिलाना, ये रिजेक्ट होता है, कैंसिल। ठीक, उसने नाम है शू विल नॉट मेक मी बिलीव, तो मुझे यकीन नहीं दिला सकते दैट मिस्टर मैना कि मिस्टर मैना हु इज़ अ मैन वर्दी क्रेडिट्स। वर्दी कहते हैं इस काबिल होना, क्रेडिट्स कहते हैं एतबार को बेटा, जो काबिल एतबार आदमी। मिस्टेक द कार्ड फॉर ए पॉकेट बुक, यहाँ पर मिस्टेक एज ए नाउन भी होता है। अगर मिस्टेक जो है ये होगा नाउन, फिर इसका मतलब होगा गलती। और अगर मिस्टेक एज ए वर्ब है तो गलत समझना, ठीक है। यानी कि एक एन एरर ऑफ एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है, एरर ऑफ जजमेंट जो है उसने गलती से रसीद बटवा सुन। मिस्टर ह्यूवर्ड द पेजेंट, अच्छा मिस्टर ह्यूवर्ड जो पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। अब ये देखिए, ठीक है। अब जो पेजेंट है यहाँ पर, ये क्या हो गया था, नाउन इन अपोजिशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा, आगे पीछे कॉमा आएगा, ठीक है। फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। अब ये देखिए मिस्टर ह्यूवर्ड, अगर हम इसको यहाँ पर लिखें, ये नाउन इन अपोजिशन हो गया जनाब, द पेजेंट किसान को कहते हैं, फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। फ्यूरियसली जो है ये एडवर्ब है, कौन सा, मैनर का, ठीक है। अब याद रखिएगा कोई भी वर्ड जब उसकी जगह चेंज करेंगे ना तो वो फिर कॉमा लेती है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये कहाँ आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आफ्टर इट्स वर्ब, ये वर्ब के बाद आते हैं। और यहाँ देखें ये वर्ब से पहले आ रहा है, रिसेट कर रहा है उसको जो है, ठीक है। याद रखिएगा समटाइम्स जो है